नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में देश भर के छात्र छात्राओं को संबोधित किया है। छात्रों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरा बहुत प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप जैसे साथियों से मिल नहीं सका। मेरे लिए आज का कार्यक्रम विशेष खुशी का है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के अंत में सभी 5 अनाउंसर स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी भी छात्र में आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखी। मुझे ऐसा भरोसा है कि ऐसा ही आत्मविश्वास हर बच्चे के भीतर होगा। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए यहाँ पर प्रधानमंत्री। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से सीएम आवास से प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में जुड़े। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री के गुरु मंत्र को भी सुना और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार यानी कि आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। रामकथा पार्क के समीप स्थित अस्थायी हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम सड़क मार्ग से सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाई और दर्शन पूजन किए। इसके बाद हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास समेत अन्य संतों से भी आशीर्वाद लिया गया। हनुमानगढ़ी दर्शन के उपरांत सीएम योगी का काफिला राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ा और राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन पूजन करने के साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा भी लिया। इसके बाद सरयू तट स्थित रामकथा संग्रहालय में रामनवमी मेले को लेकर बैठक होगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं और अपने पिछले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ लगभग 50 बार अयोध्या का दौरा करते नजर आए थे। वर्ष के पूर्व संध्या पर रामकोट की परिक्रमा साधु संत करते हैं और योगी जी से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, उसी प्रकार विकास के साथ साथ मथुरा में भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बने। जिनके सपने में भगवान कृष्ण आते थे उनको ध्वस्त कर दिया, जिनके सपने में नहीं आते हैं, जिनको भगवान कृष्ण कहते थे कि हाँ मंदिर बनाओ, अब वो मंदिर बनावे। इसके साथ बाबा विश्वनाथ का भव्य दिव्य मंदिर बने, ये भी अपेक्षा, ये भी कामना है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे कि सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम है। बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। बीएस, आपसे ही जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। देखिए राधिका, ये जो पीछे मेरा रामकथा संग्रहालय है, इसमें जो योगी आदित्यनाथ है, सूबे के जो मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों के साथ मंडल की समीक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका है। ये बैठक का दौर शुरू हो चुका है। मंडल के सारे अधिकारी, डीएम, डीआईजी, कमिश्नर और कप्तान जो वहाँ के सारे आला अफसरान हैं, वो बैठक शुरू हो गई है। और जो बीजेपी के आला जो नेता हैं, विधायक हैं, उनसे भी सूबे के योगी आदित्यनाथ मिल चुके हैं और अयोध्या के तमाम जो साधु संत हैं उनसे जाकर मुलाकात की। और अयोध्या में जो मठ मंदिर है, चाहे राम जन्मभूमि की अगर बात की जाए, चाहे हनुमानगढ़ी की, तो उन्होंने दर्शन पूजन करके प्रदेश के अमन चैन की खुशहाली की मांग की। और जो आज पहला दौरा है सूबे के मुखिया का, जो पहला जनपद योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने की शपथ ग्रहण के बाद ये पहला दौरा है जो अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या से शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद जो सूबे के मुखिया है, यहाँ कानून व्यवस्था की जायजा लेने के बाद ये गोंडा मंडल, जो देवी पाटन मंडल है, वहाँ की समीक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। जी चलिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बेस किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और योगी कैबिनेट के विस्तार के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। उसके बाद ये उनका पहला दौरा है। ये एकदम पहला दौरा है और ये जो कानून व्यवस्था की क्योंकि बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से कल गाजियाबाद पवन कुमार को सस्पेंड किया गया और जो सोनभद्र के डीएम है उनको सस्पेंड किया गया, तो तमाम जो सबसे बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था की, चाहे वो जो विपक्ष के नेता हो लगातार जिस तरह से वो कर रहे थे, तो उसी को लेकर के जो सूबे के मुखिया हैं वो अयोध्या जनपद के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की जिस तरह से परीक्षा लीक अगर हुई थी, उसी संबंध में अगर परीक्षा की बात की जाए तो 13 तारीख की, तो पूरे जो जिला अफसरान है उनके साथ शिक्षा व्यवस्था, पेयजल और जो रामनवमी है, कल से रामनवमी मेला शुरू हो जाए, उसकी भी बैठक कर रहे हैं। जी
चलिए नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज विधान परिषद चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को बहुमत दिलाने के लिए ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए संवाद करते नजर आए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वर्चुअल संवाद के दौरान सीएम योगी ने बीजेपी एमएलसी प्रत्याशियों की जीत के लिए उनसे पूरा सहयोग करने की अपील भी की है। के साथ आपके जीवन को और भी यशस्विता प्रदान करे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को उन सभी सीटों पर जहां चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं, आप विजय उपलब्ध कराने में उन्हें विजयश्री उपलब्ध, ये मजबूती के पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से आम जनता महंगाई की मार झेल ही रही थी, तो वहीं अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलना भी आम जनता के लिए मुश्किल हो गया है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने देश के राजमार्गों पर टोल में वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल यानी कि आज से लागू हो गई है। अधिसूचना के अनुसार ये बढ़ोतरी 10 रुपए से लेकर 65 रुपए तक की है। प्रतिशत में ये बढ़ोतरी 10 से लेकर 18% तक है। अब ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले गोरखपुर वासियों को भी इसकी मार झेलनी पड़ रही है। जनता टीवी की टीम ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना था, आपको सुनवाते हैं। अब तो सर महंगी तो है ही है, परेशानियां दिक्कतें हैं जो भी है। अब कैसे परेशानियां आप लोग दूर करेंगे, तो अब हम लोग को परेशानियां होंगी और क्या सर। महंगाइयां बढ़ती जा रही, किराया वही है, डीजल बढ़ रहा है, लेबर हम लोग हैं वही तनख्वाह मिल रही। महंगाई क्या करेगा, वो जहाँ से होगा वहीं से, वो भी सरकार क्या करेगा अपना, वो तो घर से लाएगा नहीं। तो महंगा रोड पे चलेगा सब कुछ, तो गाड़ी ही कब चलेगा ना, वही देगा। डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। इसे लेकर मथुरा में महोली रोड से हाईवे जाने वाले ऑटो चालकों ने 1 दिवसीय हड़ताल कर अपनी मांग रखी। दरअसल सरकार की ओर से 9 दिन में लगातार 8 बार पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जाने को लेकर ऑटो चालकों में काफी गुस्सा है। ऐसे में आज सभी ऑटो ड्राइवरों ने ऑटो बंद कर दिए। ऑटो चालकों का कहना है कि सवारियों की ओर से कम पैसे दिए जा रहे हैं, जिसमें डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों का खर्चा भी नहीं निकल रहा, इसलिए 1 दिवसीय हड़ताल की गई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अगर सवारी की ओर से पैसे नहीं बढ़ाए गए या फिर सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती है तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। आपको बता दें कि हड़ताल के कारण यात्रियों को भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये हो रही है कि गैस हो गई महंगी और सवारी देती 5 रुपए बाईपास तक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। इतने की गैस फूंक देते कहीं कमा पाते हैं। गैस हो गई महंगी और सवारी देती 5 रुपए बाईपास तक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। इतने की गैस फूंक देते कहीं कमा पाते हैं, क्या ले जाकर बचा के। जब सवारी को ये लगेगा कि हम आज लेट हो गए, ड्यूटी नहीं पहुंच पाए इस कारण से, ऑटो के कारण या बैटरी के कारण, तो उनको पता तो लगेगा कम से कम 10 रुपए हो गए, तो कल से ताकि वो सवारी 10 रुपए दे सके। हम लोगों ने 10 रुपए नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, और गैस हो गई है महंगी, 63 रुपए से 80 रुपए 50 पैसे गैस हो गई है। इसके चलते हुए कितने दिन की हड़ताल की गई है? ये आज के लिए, 1 दिन के लिए। आज नहीं होता ऐसा तो कल फिर होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वाहन चालकों को बड़ा झटका दिया है। आगरा नई दिल्ली, आगरा फिरोजाबाद, आगरा दिल्ली राजमार्ग पर गुजरने वाले वाहन चालकों को भी अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए टोल टैक्स की दर बढ़ा दी गई है। बढ़ी दर शुक्रवार रात से लागू हो गई है। वहीं डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में बढ़त को लेकर जब हमने आम जनता से बातचीत की तो उनका दर्द साफ देखने को मिला। जनता पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि से परेशान है और सरकार से राहत की अपील कर रहा है। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यही नहीं डीजल भी के दाम में भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ जो कुछ लोग हैं जो पेट्रोल भरा रहे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इसका आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? घनश्याम। घनश्याम जी ये बताइए, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें? भैया बहुत परेशानी है, अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या होना है इसका। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे कि आखिर जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इससे कितना असर आम जनता पर पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? सर सोनू राजपूत। सोनू जी ये बताइए कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है और क्या असर पड़ने वाला है? अब क्या बताया जाए, असर तो पड़ ही रहा है, सब पे पड़ रहा है। और महंगाई, अच्छा पेट्रोल वैसे बढ़ना नहीं चाहिए, अब इतना जितना बढ़ रहा है सरकार में नहीं बढ़ना चाहिए इतना, तो
बहुत तेजी से पेट्रोल बढ़ रहा है, इतना तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो जो यहाँ पर लोग हैं जो पेट्रोल भरा रहे हैं उनका साफ कहना है कि इतनी तेजी से पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए। आपको दिखा दें कि इस वक्त जो पेट्रोल के वर्तमान रेट हैं इस पेट्रोल पंप पर वो 101 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर हो चुका है और अगर पावर वाले पेट्रोल की बात करें तो 105 रुपये में बिक रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो पेट्रोल के आंकड़े हैं वो सैकड़ा पार कर चुके हैं। डीजल के भी दाम काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि आम जनता पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। महंगाई भी इसके साथ ही बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। वहीं लखनऊ में आज से सीएनजी स्टेशनों पर बढ़ी कीमत से परेशान आम जनता ने अपना दर्द बयां किया। लोगों का कहना है कि कमाई नहीं हो रही है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। लगातार रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने आम जनता की तो कमर तोड़ ही रखी थी। साथ साथ अब पेट्रोल के साथ साथ घरेलू गैस और कमर्शियल गैस के दामों में भी इजाफा हो गया है और आज सीएनजी में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। हम इस समय सीएनजी पेट्रोल पंप पे हैं। ये लखनऊ का ग्रीन गैस पंप है, सरकारी पंप है ये, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लंबी लाइन लगाते हैं, उसके बाद उनको गैस मिल पाती है। अब जो यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके का फर्क पड़ रहा है। भैया, पेट्रोल पंप यहाँ पे आप सीएनजी पंप पे रहते हैं, लोग आते दिलाने, अब और लब में लोगों में क्या कुछ फर्क लग रहा है? नहीं, फर्क तो बहुत है। अब लोड ज्यादा था, आज लोड कम हो गया है और 8.5 रुपए के समथिंग में सीएनजी बढ़ी है। जनता का परेशानी तो हो रही है। हर एक चीज का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, सीएनजी का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है। अब सरकार को ये सोचना चाहिए ना जनता के बारे में क्या है क्या नहीं है। और भी लोग हैं आम जनता से हैं। ये भैया, यहाँ पे आप गैस डलवाने के लिए आए हैं, कौन सी गाड़ी है आपकी, पहले तो ये बताइए। ये बस खड़ी है, तो कितनी गैस पहले लगती थी, कितने की डलवाते थे और अब कितने की गैस पड़ रही? तबाही आ गई, तबाही। नहीं, आंकड़ों में कितना फर्क हुआ? बहुत फर्क हुआ है, दुखी हो गए, आत्मा दुखी है। लोग अपने घर में खाना नहीं खा पा रहे हैं गैस सीएनजी के मारे। विश्वास मानिए, विक्रम चला रहे हैं, शाम को 150 रुपए लेके नहीं जाता हूँ। नहीं, सीएनजी के दामों में इजाफा हो गया है, लेकिन क्या अब आप लोग किराए में भी कुछ बढ़ोतरी करेंगे? क्योंकि जनता ऐसे कैसे किराया हम लोग बढ़ा ले जनता मानने लगे कि तुम किराया क्यों ज्यादा ले रहे हो। किराया वही पिछला है और गैस के दाम महीने में साल भर में 5 बार बढ़ रहा, 8 बार बढ़ रहा। बड़ी परेशानी, बहुत परेशानी है, एकदम भुखमरी मच गई है। विश्वास मानिए, शाम तक 150 रुपए घर में लेके नहीं जाते। बीवी बच्चे की ये हाल है कि अब क्या करें, इसके अलावा कुछ आता नहीं, नौकरी कहीं है नहीं कि जाके कर ले कहीं। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने हमसे बात करी और कुछ ने बात करने से मना कर दिया, लेकिन उनका दर्द उनके चेहरे पे साफ तौर से देखने को मिला। खास तौर पे जो ऑटो वाले हैं, क्योंकि ऑटो वाले जो किराया है वो उनका फिक्स है, लेकिन अब जो गैस में बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अगर बात करी जाए घरेलू गैस की तो उसमें 50 रुपए का इजाफा हुआ है और कमर्शियल गैस सिलेंडरों में 250 रुपए का इजाफा हुआ। उसी तरीके से आज सीएनजी में लगभग 8.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे आम जनता को कब तक निजात मिलती है और कब तक ये रेट लगातार बढ़ते जाते हैं या क्या कुछ इसमें निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं शरद राज, जनता टीवी, लखनऊ। इधर दून अस्पताल के चर्चित डॉक्टर सचिव प्रकरण में अब युवा कांग्रेस भी कूद पड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भले ही डॉक्टर का तबादला निरस्त कर कमेटी को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है, लेकिन अब युवा कांग्रेस ने सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडे का इस्तीफा मांगते हुए पुतला दहन किया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री आयुष सिनवाल का कहना है कि सरकार ने डॉक्टर का इस्तीफा निरस्त कर बेहतर काम किया है, लेकिन जो सचिव पहले से ही नेशनल हाईवे 74 मामले में निलंबित हो चुके हैं उसके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अस्पताल, सरकारी अस्पताल की ओपीडी छोड़कर, जिसमें कि सैकड़ों गरीब जो हमारे प्रदेश की जनता है वहां पर लाइनों में लगी हुई थी, उनको छोड़कर जिस प्रकार एक स्वास्थ्य सचिव ने उनको अपने घर पर बुलाया, अपने परिवार जो उनकी धर्मपत्नी है उनको देखने के लिए, और उनके द्वारा जो डॉक्टर के साथ बदसलूकी की गई है, तो उसके विरोध में आज हमने पुतला दहन किया। और हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस प्रकार उन्होंने निधि का हमें जानकर बहुत अभी जानकारी मिली हमें कि निधि को उन्होंने जो उनका ट्रांसफर था, स्थानांतरण था, वो रद्द कर दिया है, तो उसी प्रकार हम चाहते हैं कि जिस प्रकार ये पंकज पांडे पहले भी एनएच घोटाले में इनका नाम आया था और लगातार इनको उच्च पदों में बैठाया जा रहा है, तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि तत्काल प्रभाव से इस व्यक्ति को निलंबित किया जाए। हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कांग्रेस विधायक और समर्थकों के साथ हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। विधायक अनुपमा रावत ने पुलिस प्रशासन और बीजेपी के पूर्व विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट।
पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं एक बार फिर से। रसोई गैस के बाद अब उत्तराखंड में बिजली पानी भी आम आदमी की कमर तोड़ने को तैयार है। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों की घोषणा की है, जिसके बाद से ही आम और खास सभी राहत की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कहने को उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन इसी ऊर्जा प्रदेश में आम जनता महंगी बिजली का करंट झेलने को मजबूर है। साल दर साल अलग अलग कारणों के चलते बिजली के दामों में इजाफा हो रहा है। जहां आम जनता को उम्मीद होती है कि राज्य सरकार उन्हें कोई राहत देगी, लेकिन इस बार भी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत नहीं मिली है। राज्य विद्युत नियामक आयोग यानी कि यूपीसीएल ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 2022 और 23 के लिए बिजली की नई दरें घोषित हो गई हैं, जिसमें 2.68% का इजाफा किया गया है, जिसको आयोग के सदस्य देश भर में सबसे कम इजाफा करार दे रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि यूपीसीएल, यूजीवीएनएल, पिटकुल द्वारा 10.18% टैरिफ हाइक के लिए अपनी पिटीशन दी गई थी, जिसको कि ड्यू डिलिजेंस के बाद आज हम लोगों ने 2.68% टैरिफ हाइक दिया है। डोमेस्टिक कैटेगरी में अगर बिजली की 100 यूनिट तक की खपत यानी कि इसका उपभोग आप करते हैं तो पहले इसकी प्रति यूनिट 2.80 पैसा आपको चुकाना होता था, जो कि अब बढ़कर 2.90 पैसा हो चुका है, यानी कि 2 रुपए 90 पैसा। तो वहीं 101 से अगर 200 यूनिट तक की खपत आपकी होती है तो 4 रुपए से बढ़कर अब ये दाम 4 रुपए 20 पैसा हो चुका है। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप खपत करते हैं तो ये दर 5.5 रुपए से बढ़ाकर अब 5 रुपए 80 पैसा कर दी गई है, जबकि 400 से ज्यादा यूनिट का रेट 5 रुपए 15 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपए 40 पैसा हो चुका है। भले ही उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग बढ़ी हुई दरों को बेहद ही कम बढ़ोतरी बता रहा हो, लेकिन आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ सरकार उनसे राहत देने का वादा करती है, दूसरी तरफ बिजली पानी के दामों में इजाफा हो जाता है। सरकार ने आम चुनाव में जाने से पहले जनता को राहत देने का वादा किया था, लेकिन सरकार का गठन होने के साथ ही वो अपने वादों से मुकर रही है। 1 अप्रैल से इस बढ़ोतरी से जहां पूरे प्रदेश में आम उपभोक्ता को काफी महंगाई से परेशान होना पड़ेगा, वहीं आम आदमी की तो कमर ही टूट गई है। आयोग ने थोड़ा सा भी इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर तो खासकर नहीं किया है। देखिए, नियामक आयोग द्वारा जिस प्रकार से बिजली के दर बढ़ाए गए हैं, हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और मेरा सरकार से विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अभी आम जनता के लिए ये विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो दर बढ़ाई गई हैं, ये आम उपभोक्ता पे एक मार है। लगातार प्रत्येक चीजों में महंगाई बढ़ती चली जा रही है और अभी नई सरकार का गठन हुआ है। मैं समझता हूँ कि सरकार को राहत देने का काम करना चाहिए, बजाय आप प्रति माह बिल के आपके भुगतान की हम मांग कर रहे हैं कि आप प्रति महीने बिल दीजिए ताकि हम लोग उसका भुगतान कर पाएं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की बढ़ी दरें 1 अप्रैल से प्रदेश भर में लागू हो गई हैं। एक तरफ आम आदमी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, तो वहीं अब बिजली के दाम भी उसकी जेब काटने का काम करेंगे, जिसके बाद मुख्य विपक्षी दल भी सक्रिय हो गया है। कांग्रेस संगठन की प्रदेश प्रवक्ता ने खुलकर बीजेपी सरकार पर आम जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से बिजली के दामों में 2.68% की वृद्धि की है, ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आम जन है वो सिर्फ एक वोट बैंक है और आम जनता के हितों से भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है।